चलिए, आज एक बहुत ही आम लेकिन उलझे हुए सवाल पर गहराई से बात करते हैं। सोचिए, आपका किसी के साथ एक बड़ा बिजनेस सौदा हुआ है और भुगतान के लिए आपको एक के बाद एक कई चेक मिलते हैं। आप सोचते हैं, चलो पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन फिर एक एक करके वो सारे चेक बाउंस हो जाते हैं। अब आप गुस्से में हैं और परेशान भी। तो सवाल ये है, क्या आप हर बाउंस चेक के लिए एक अलग क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, या अदालत कहेगी अरे ये सब एक ही सौदे का हिस्सा है, इन सबको एक ही केस में निपटाओ? ये एक ऐसा सवाल है जो आप यकीन मानिए रोजाना हजारों व्यापारियों और आम लोगों को परेशान करता है। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले, सुमित बंसल बनाम मेसर्स एमजीआई डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स का विश्लेषण करेंगे। यह मामला ठीक इसी दुविधा की जड़ तक जाता है। तो हमारा मिशन साफ है। हम परक्रम या लिखित अधिनियम 1881, या जिसे हम सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट या एनआई एक्ट कहते हैं, उसकी धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की कानूनी बारीकियों को समझेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि जब एक ही लेन देन से जुड़े कई चेक बाउंस होते हैं, तो हमारा कानून और हमारी अदालतें उन्हें किस नजर से देखती हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि कानून की किताबें क्या कहती हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि इस फैसले का जमीनी हकीकत पर, मतलब व्यापार करने के तरीके पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले को समझने के लिए हमें कहानी की जड़ तक जाना होगा। आखिर ये सुमित बंसल और उन डेवलपर्स के बीच हुआ क्या था? ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? ये मामला एक रियल एस्टेट सौदे से जुड़ा है। बात है 7 नवंबर 2016 की। शिकायतकर्ता सुमित बंसल ने प्रतिवादी यानी एमजीआई डेवलपर्स नाम की एक फर्म से 3 कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 1,72,00,000 रुपए का पूरा भुगतान कर दिया। 1,72,00,000, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और सौदे की शर्तें क्या थी? क्या कोई डेडलाइन थी कि प्रॉपर्टी कब तक मिलेगी? हाँ, और वही इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि अगर 30 सितंबर 2018 तक डेवलपर ने बिक्री विलेख यानी सेल डीड्स रजिस्टर नहीं करवाई, तो उन्हें पूरी रकम 35 लाख रुपए के हर्जाने के साथ वापस करनी होगी। तो ये एक तरह की सेफ्टी क्लॉज थी कि अगर प्रॉपर्टी नहीं मिली तो पैसा वापस मिलेगा, वो भी पेनल्टी के साथ। मुझे अंदाजा है कि डेवलपर ने डेडलाइन मिस कर दी होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब डेडलाइन तक सील डीड्स रजिस्टर नहीं हुई, तो डेवलपर पर पैसे वापस करने की एक कानूनी देनदारी बन गई। इस देनदारी को चुकाने के लिए डेवलपर की फर्म ने 2 चेक जारी किए, और फर्म के प्रमोटर ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 2 और चेक दिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर 4 चेक दिए।